जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोल के सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मैं गुरु जी के पास पहुँचा। करीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे का समय था। वहाँ कोई नहीं था मंदिर में, और ऑटो वाला मुझे वो ग्राउंड में छोड़ दिया। ऑटो वाला थोड़ा सा मुझसे तू मैं कर रहा था। बोले साहब बहुत दूर का है, दूर से लाया हूँ, कुछ समझ के ज़्यादा दे दो, कुछ समझ के ज़्यादा दे दो। मैंने बोला तय जो हुआ था वही दे रहा हूँ। फिर भी मेरे को ऐसा लगे कि नहीं, चलो दे दिया जाए, बुजुर्ग इंसान आए, तो मैंने उनको और ज़्यादा के पैसे दिए। उस पूरे बड़े मंदिर के अंदर एक इंसान सफ़ेद पैंट, वाइट ब्लैक, सफ़ेद पैंट पहना था और रेड कलर का टी शर्ट पहना था। हैंडसम जैसे जितेंद्र की तरह खड़ा था। मैंने देखा मंदिर में तो कोई नहीं दिख रहा है, ये साहब है, उनसे मैं मिलूँ। मैं गया तो मैंने बोला देखो नहीं, ये ऑटो वाला थोड़ा तू मैं कर रहा है। जो तय हुआ था वो तो उससे ज़्यादा ही मांग रहा है। फिर भी मैंने दे दिया। तो मुझे बोले, वो इंसान बोले एक काम करो, लाओ तुम्हारा फ़ोन, अब की बार यहाँ से आप जाओगे तो बोले ये दिल्ली मेट्रो का ट्रेन से चले जाना। और मेरे को ये भी बताया, देखो बोले, मैंने बताया कि मैं गुजरात से आया हूँ, मेरी लड़की के लिए उसको पैर में और मगज में थोड़ा तकलीफ़ है, तो उसको लंगर प्रसाद भी चाहिए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं। बोले आप एक काम करिए, आप यहाँ से सीधा यूँ होके यूँ जाओ। बोले वहाँ एक संगत होगी, उनसे मिले, फिर आके, और बोले आप वहाँ पे बैठ जाना, कोई सेवा मत करना। आपको जल प्रसाद मिलेगा और कड़ा प्रसाद मिलेगा और फिर जल प्रसाद मिलेगा। फिर बोले आपको शाम को लंगर प्रसाद मिलेगा। 5 बजे बोले खुलेगा, 10 बजे बंद हो जाएगा। और बोले मुझे थोड़ा काम है, चले गए। जाने के बाद मैं गया मंदिर जाने के बाद में वहाँ बैठा। मुझे तो गाड़ी का 2 दिन का उजागरा था, अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए। तो आंखें बिल्कुल घेरा रही थी। फिर भी मैं शांति से बैठा। थोड़ी देर में जल प्रसाद आया, थोड़ी देर में और कड़ा प्रसाद आया, फिर जल प्रसाद आया, फिर चाय प्रसाद आया। फिर जाके शाम को मुझे वो लंगर प्रसाद मिला। जैसे ही लंगर प्रसाद लिया, मैंने गुरुजी को अर्ज किया था कि मुझे लड़की के लिए लंगर प्रसाद ले जाना है। मैंने एक सेवादार से बात किया, बोले कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मेरे को पार्सल करके लंगर प्रसाद दिया। वहाँ से मैं 10 बजे की ट्रेन थी। मैं करीबन 8-9 बजे हो गए निकला वहाँ से मेट्रो ट्रेन गया। मेट्रो ट्रेन बहुत टाइम था, तो मैं बोला मेरे जाते जाते मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो ऑटो वाला से मैंने कांटेक्ट किया और दिल्ली छावनी से बस रेलवे स्टेशन पे उतर गया। उतरने के बाद में गाड़ी सामने खड़ी थी। ऑटो वाला बोले देखो ये गाड़ी अहमदाबाद जा रही है। तो मैं टिकट काउंटर पे गया और देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था आज रात को 11 बजे की और अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी है। मैंने उनसे पूछा टीटी मास्टर से, तो बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोले इसको जाती है जाने, तो आप 11 बजे के लिए चले जाना। जैसे मैंने टिकट ली, गाड़ी चली गई। फिर 11 बजे की ट्रेन में मैं बैठा
और आराम से अपने घर आया। घर आने के बाद में मुझे महसूस हुआ, अरे मैं जिससे बात कर रहा था, मैं जिसको मिला, वो तो साक्षात गुरु जी थे। वही सब कुछ, नाक नक्शा वही सब कुछ। हाँ, इतने सही कि गुरु जी के सारा बदन, सर पर बाल थे और वही नाक नक्शा वही। तो दूसरे दिन मैसेज आया मुझे कि पुत्र मैं तेरे को मिला तो मुझे पहचाना नहीं। तो कभी कभी अपने सामने बात करते हुए, मिलते हुए भी गुरु जी अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि साक्षात अपने शिव से बात कर रहे हैं, उनसे दर्शन हो रहे हैं। बराबर। तो ये जो सारी घटनाएं मेरे लिए घड़ी थी। उसके बाद में मैंने अपने लड़की को लंगर प्रसाद दिया, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। उसका माइंड अभी थोड़ा अच्छा है, पैरों में भी अच्छा है। ये बोल के मैं अपना अगला सत्संग बताऊंगा। तब तक के लिए अल्प। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। कि जब मैं 10th क्लास में थी, उस टाइम पे ही मेरी आइज़ काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। मतलब 2 नंबर था, 2 ढाई नंबर। फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए तो भी नंबर बहुत बढ़ता ही रहा, कम तो कभी हुआ ही नहीं, जबकि चश्मा लगा हुआ था। बट फिर भी वो, जैसे कि पता ही है, बच्चों को पढ़ना भी होता है और फिर स्क्रीन टाइम सब कुछ करके मतलब नंबर कम था ही नहीं, वो बढ़ ही रहा था। उसके बाद 2015 में जब मेरी शादी हुई तो शादी से पहले मैंने लेज़र कराया था, तो मेरी आंखें ठीक हो गई थी। लेकिन उसके 1-2 साल के बाद फिर से मेरा वो नंबर आ गया था। मतलब लेज़र के बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क मेरी आंखों पे पड़ा नहीं था, फिर से मेरा वो नंबर आ गया। तो अभी 2023 में जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, तो उसके कुछ टाइम के बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे आंखें ब्लेस कर रहा हूँ और तू मेरे जल प्रसाद अपनी आँखों में डाला कर। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आँखों में डालती थी, काफ़ी टाइम तक मैंने डाला, कभी भूल भी जाती थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया कि तू बड़े मंदिर आ जा, मुझे तेरे को आँखें ब्लेस करनी है। फिर मैं गई, गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। लेकिन मैंने कभी अपनी आइज़ पे अभी बहुत ध्यान नहीं दिया। तो 2 साल पहले मेरा बेटा हुआ था, उसके बाद मतलब चश्मा छूट ही गया था। नंबर था 1.5 नंबर, 1.75 और लेफ़्ट का भी 2 तक नंबर था। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बेटे के होने के बाद चश्मा नहीं लगाया, बिना चश्मे के ही रहती थी। 2 साल हो गए ऐसी घूमती थी और कोई चश्मा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने जॉब ज्वाइन करी है, तो मेरा जो वर्क है वो लैपटॉप पे ज़्यादा रहता है। तो मैंने कहा चलो अब क्योंकि ऑलरेडी 1 नंबर है, 1.5 नंबर है, और अगर मैं और लैपटॉप पे काम करूँगी और ध्यान नहीं दूँगी तो ये नंबर और बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने सोचा चलो चश्मा बनवा लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा जो लैपटॉप की रेज़ है उससे प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो मैं अभी आप मान लीजिए हफ़्ता पहले मैं गई चश्मा बनवाने। तो जैसे ही मैं शॉप पे गई, मैंने कहा आप पहले मेरी आई टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 साल से मैंने चश्मा नहीं लगाया, तो मुझे नहीं पता मेरा क्या नंबर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आई टेस्ट कर देते हैं संगत जी। और जब उन्होंने मेरा आई टेस्ट किया और मुझे बताया कि आपकी जो लेफ़्ट आई है वो बिल्कुल सही है, 6/6, मतलब कोई ख़राबी नहीं है, 0 नंबर का जो मैंने चश्मा बनवाया है। मैंने अभी चश्मा इसलिए बनवाया ताकि स्क्रीन से मेरी प्रोटेक्शन रहे, जो रेज़ निकलती हैं वो ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे। बट मेरा जो लेफ़्ट नंबर है वो बिल्कुल 0, जिसे कहते हैं ना 0 नंबर का लेंस जला उसमें, और राइट भी 0.75, ओनली 0.75 मेरा नंबर है संगत जी। और मुझे पता है गुरुजी इसे भी ठीक कर देंगे। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आइज़ ब्लेंस करी। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मैं इतनी शौक रह गई, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आई 6/6 हो गई। इतने साल पहले कभी पता नहीं कब होंगी, 6/6 तो थी ही नहीं संगत जी कभी मेरी। और गुरुजी की कृपा से मेरी आंखें बिल्कुल सही हो गई। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। ये सत्संग जो है मेरा परसों का ही है, ये मतलब 2-3 दिन का है। कि रात को मैंने दूध जो है वो बॉईल पे रखा, तो
उससे पहले मुझे बहुत बार गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि किचन में संभल के काम कर, किचन में संभल के काम कर। पर संगत जी क्या है ना, हम लोग थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ इस चीज़ में ना, मतलब ध्यान ही नहीं देती ज़्यादा कि क्या किचन में हो रहा है। तो मैंने दूध रखा उबालने के लिए, तो वो दूध क्या हुआ कि मैं दूध रखी और अपने छोटे बेटे को सुलाने चली गई, और वो दूध बॉईल होके नीचे गिर गया और फ्लेम जो थी वो ऑफ़ हो गई। तो 10-15 मिनट बाद मैंने अपने बेटे को कहा कि जा गैस की फ्लेम ऑफ़ करा, तो उसने भी ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि दूध गिरा तो वो फ्लेम ऑलरेडी ऑफ़ थी। तो उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको बिना बंद किए उसने देखा कि बंद है, वो ऐसे ही आ गया, और मैंने जब पूछा तो हाँ मम्मी बंद है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी आप मानेंगे 1 घंटे के बाद मैं किचन में गई, और मैंने भी मैंने देख लिया कि गैस खुली हुई है, बट स्मेल नहीं थी बिल्कुल भी। और जैसे ही मैंने 1 घंटे के बाद, आप मानिए 1 घंटे में मतलब क्या हो गैस का पूरे घर में हो जाए, लेकिन ज़रा सी भी स्मेल नहीं थी। और जैसे ही मैंने माचिस से उसे, मेरा इतना भी दिमाग नहीं चला कि मैं उसको ना अभी ऑन करूँ, 1 घंटे से वो खुली हुई है। मैंने जैसे ही माचिस से ऑन किया तो संगत जी आप मानेंगे मतलब बिल्कुल ज़रा सी गैस आस-पास पकड़ी, और कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ, और वो फ्लेम बिल्कुल सही से चली। मतलब 1 घंटा गैस ऑन रही, उसके बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं फैली, ना स्मेल आई, कुछ भी नहीं। ये सब गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी की कृपा से मतलब बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ी अनहोनी को काटा, बहुत छोटे में काट दिया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने बहुत दिनों से मैसेज आए थे कि तेरे पति का वशीकरण ख़त्म कर रहा हूँ, तेरे घर के कष्ट ख़त्म कर रहा हूँ, छोटे छोटे कष्टों को मतलब बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे कष्टों में काट रहा हूँ, सपने में तेरे कष्ट काट रहा हूँ। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। जो आज मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी है, शायद वो आपके बिना तो मतलब मैं कह ही नहीं सकती कि वो कुछ है। आप हो तो मेरी लाइफ है, अगर आप नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा, कुछ भी नहीं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी की महिमा का सत्संग गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मैं संगत जी अपना थोड़ा सा ना अपनी जर्नी का शुरुआत से थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। ये मार्च 2022 में मेरे साथ मेरी लाइफ में ना इतना बड़ा रिवर्स के टर्न आया था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी लाइफ एकदम सीधे सीधे चलते हुए ना जैसे एकदम उलट गई थी। तो उसके बाद ही गुरुजी ने मेरा संभाला, हालांकि मुझे एक्चुअली एहसास इसका कहीं लेट 23 में हुआ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, सत्संग सुनवाने शुरू किए गुरुजी महाराज ने 2023 के एंड में, फिर 2024 में पूरे साल गुरुजी ने थोड़े मतलब कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे सत्संग सुनवाते रहे, क्योंकि मैं वर्किंग थी उस समय पे। धीरे धीरे करके अब 2024 से, लेकिन जब वो इतना बड़ा टर्न आया मेरी लाइफ में संगत जी, तो मैं ना बाकी अपने परिवार के साथ बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गई। मेरा ना जीने का मन नहीं करता था, डिप्रेशन भी था, और दूसरी एक आइसोलेशन में जी रही थी कि भाई मैं अपने परिवार में अलग होकर कोई मैं सेलिब्रेशन नहीं करती थी। बस अपने घर में बैठकर मैं और मेरा बेटा बैठकर सेलिब्रेशन करते थे फेस्टिवल्स की, किसी भी चीज़ के। और मैंने अपने इवन भाई बहनों के घर भी जाना छोड़ दिया था। किसी से उस टॉपिक पे मैं कोई बात ही नहीं डिस्कस करती थी जो मेरे साथ हुआ था लाइफ में। तो मैं बड़ी हैरान सी और इस तरीके से, लेकिन गुरुजी मुझे पल पल संभालते रहे। ऐसे 2000 ये बात मार्च 2022 की है, और फिर बाद में मार्च 2022 की होली, 2023 की होली, 2024 की होली, 3 होली मैंने अपने अकेले अपने घर में बैठ के अपने सोफे पर ही सेलिब्रेट किए हैं। कहीं कुछ आना नहीं, जाना नहीं, किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं। तो ऐसे 3 साल बीत गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब से गुरुजी ने मुझे संभाला तो वो मेरे घर में फिर से पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई। मेरे को मेरे बेटे के अंदर हम थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू किया, लोगों से मेल जोल करना शुरू किया, शादी अटेंड करनी शुरू की। मेरे एक नेफ्यू की शादी भी आई बीच में, तो गुरुजी ने वो भी अटेंड करा दी। धीरे धीरे गुरुजी मुझे संभालते संभालते यहाँ तक लेकर आ गए, और मैं फिर से अभी समाज में मिलती जुलती हूँ, उठती बैठती हूँ, जो एक नॉर्मल जिंदगी अब थोड़ी थोड़ी जीनी शुरू कर दी है।
और इसका मैं सत्संग फिर से शेयर करूँगी क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन मेन सत्संग यही है कि मैं इस बार क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलना जुलना शुरू कर दिया था, तो मैं गुरुजी से एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि मेरे यहाँ क्या होता है संगत जी कि मेरे यहाँ होली जो है ना वो हम एक ही जगह सेलिब्रेट करते हैं। हम भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, तो एक बड़े ब्रदर के यहाँ इकट्ठा सेलिब्रेट करने का शुरू से ही ऐसा ही रहे कि एक जगह ही इकट्ठी सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं 3 साल से तो उनके यहाँ जा नहीं रही थी, लेकिन इस बार की होली पे क्योंकि मैं थोड़ी सी पहले से बहुत पॉजिटिव हो चुकी हूँ, गुरुजी संभाल रहे हैं मुझे, तो मैं गुरुजी से बार बार पूछ रही थी कि क्योंकि अभी परिस्थिति नहीं बदली है लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया सब कुछ, और मुझे उन्होंने बोला हुआ है कि मैं तेरी अरदास पूरी करूंगा, तेरे को तेरे जीवन में 360 डिग्री का टर्न फिर से आएगा। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी गुरुजी अभी जाना ठीक है या नहीं मुझे अपने ब्रदर के यहाँ। मैं 3 साल से उनके यहाँ गई नहीं हूँ और अब होली पे अचानक जाने के लिए मैं चली जाऊँ या नहीं चली जाऊँ। तो गुरुजी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मतलब अभी मेरी थॉट दिमाग में ही था कि एकदम से गुरुजी ने मुझे सत्संग भेज दिया, और उसमें वो संगत जी सेम सिचुएशन में थे और वो कह रहे थे कि वो अपने ब्रदर के यहाँ होली मनाने के लिए साल 1.5 साल वो कोई अपना पुराना ओल्ड सत्संग सुना रहे थे, और सेम सिचुएशन में वो बता रहे थे कि अपने ब्रदर के यहाँ वो होली में गई थी और उन्होंने अच्छे से होली मनाई अपने भाई के साथ। तो मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया और मैं चली भी गई, 3 साल बाद गई हूँ और मैंने बहुत अच्छे से पूरे परिवार के साथ होली सेलिब्रेट की। ये लाइफ में ना इतना बड़ा इवेंट हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे पहले बिल्कुल ऐसा हो गया था कि टू द पॉइंट बात करनी है और ये, लेकिन गुरुजी ने इतना बड़ा मेरे अंदर चेंज ला दिया है कि आज मैं हिम्मत से बात करती हूँ, आत्मविश्वास से बात करती हूँ और ये फील करती हूँ कि जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं रही। हालांकि गुरुजी ने ये मैसेज भी किया है कि भाई तेरी गलती रही है उस पूरे एपिसोड में, और मैं गुरुजी से बार बार पूछती रहती हूँ कि क्या गलती रही वो मुझे बताइएगा, और 100% गुरुजी मेरे को मेरी गलती बताएंगे और आगे मैं फ्यूचर में वो गलती रिपीट ना करूँ ये भी मुझे मौका देंगे। दूसरा सत्संग ये है गुरुजी संगत जी मेरा कि होली से पहले गुरुजी महाराज ने कहा था कि होली के आसपास के कुछ दिन भारी हैं और पूरे परिवार के ऊपर। तो एक तो वो सत्संग ही सुना रहे थे और दूसरे मैंने देखा होली के छोटी होली वाले दिन जो है ना मेरे घर के बाथरूम में ना एक तितली मरी हुई पड़ी थी। ये जो कष्ट था ये दिया हुआ था, और जो मुझे लगता है जो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं या जो भी हमारे ऊपर इस तरीके की क्रिया करते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो अपने आप बार बार एफर्ट करते हैं कि कुछ हो जाए। तो गुरुजी महाराज बाहर से बाहर ही वो कष्ट काट देते हैं। इसके अलावा संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया कि एक दिन मुझे बोला मैसेज में कि भाई मेरे पास जो है ना मैं तुझे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। मैं सिर्फ ये मैसेज पढ़कर मंदिर चली गई, और मंदिर में जब मैं खाटू श्याम जी के दरबार में खड़ी हुई थी तो पंडित जी ने मुझे एक मोर पंख दिया। तो वाकई में वो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत गिफ्ट था गुरुजी महाराज की तरफ से। इस ब्लेसिंग के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जो मुझे संगत जी मतलब मैं कभी डिटेल में शेयर करूंगी अपने जीवन का ये सत्संग जब ये हो जाएगा पूरा, और गुरुजी महाराज कराएंगे मुझसे ये सत्संग शेयर ज़रूरी। तो ऐसा है 2022 से लेकर 2025 आ गया, और अभी ये रीसेंट जनवरी की मतलब लास्ट ईयर की बात है ये कि मैं एक दिन घर में ना बहुत नेगेटिविटी थी। मेरा बेटा मुझे कुछ बोल गया ऐसे ही झगड़ा करते करते, और मैं बहुत अनमने भाव से ना रोते रोते घर से बाहर निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी को बोल के कि गुरुजी अब भी ये होता है, क्या करें क्या ना करें। ऐसे करके मैं बाहर खड़ी हुई थी, शाम का वक्त था, 7 साढ़े 7 बजे होंगे, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वो चौराहे पर खड़ी हुई थी कि मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा था, और ऐसे में कहीं से गुरुजी ने जो है ना एक ब्लेसिंग भेजी मुझे, एक पंख के रूप में, कबूतर के पंख के रूप में ना, मतलब मेरे में खड़ी हुई थी रोड पर और ऊपर से एक पंख आकर मेरे पास सामने गिरा। ये ऐसा ये भगवान का विश्वास ना मेरे प्रति, मतलब कि तू बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी ये मतलब भगवान की ये दया ना, इसका कोई शुक्राना, मतलब ये अनमोल है। ये दया जो है ना, ये जो कृपा हमारी संगत मतलब पूरी संगत के ऊपर करते हैं गुरुजी महाराज, ये अनमोल है। इसका कोई, ये प्राइसलेस है, इसका कोई हम बखान नहीं कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में गुरुजी महाराज हमें निकाल कर ले जाते हैं
कि उसका मैं तो बयान नहीं कर सकती। रोज रोना, रोज संभालना, रोज मैं गुरुजी के आगे परेशान होकर रोती हूँ कि गुरुजी कब तक के लिए मेरे कष्ट कब तक खत्म होंगे। और वो रोज मुझे एक ही मैसेज कहती है, तू रोज रोती है, तू मेरे पर विश्वास भी करती है, घबरा भी जाती है, डरती भी है, रोज रोया ना कर, विश्वास रख और सब्र रख। तो वो गुरुजी का ये बख्शा हुआ सब्र है जिससे मैं चल रही हूँ। मेरा जीवन एक सत्संग है। मैंने तो कभी इसके अलावा गुरुजी मुझे रोज अपने चंदन तिलक में दर्शन देते हैं, कभी चरण स्वरूप में, कभी नाग देवता के रूप में, कभी तितली रूप में, वैसे भी तितलियों के रूप में दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं, एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं। तो ये पल पल, हर पल संभालना गुरुजी का, ये तो मेरे लिए जीवन एक सत्संग ही है। इसको शायद जन जन्मांतर तक मैं इसका कभी जो है ना शुक्राना के रूप में कभी मोल ना चुका पाऊँ। ऐसा सत्संग मेरा जीवन बना दिया है गुरुजी महाराज ने। क्योंकि मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत परेशानी होती हूँ और जीवन के लास्ट फेज में हूँ, तो इसलिए वो ना मुझसे सहन ही नहीं होती है परेशानी अपनी। तो मैं बार बार गुरुजी महाराज से कहती हूँ, गुरुजी महाराज मेरे को उससे नहीं हो रहा, नहीं। और रोज संभालते हैं हर पल। मैं घर में बैठती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, कभी किसी से बात करते करते भी मुझे याद आ जाता है अपनी परेशानी का। तो मैं बार बार परेशान होकर गुरुजी महाराज से बस, और आंखों से आंसू टप 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 बहने लगते हैं। और गुरुजी महाराज मेरे आंसू पोंछते हैं, स्वयं पोंछते हैं, तभी पूछते हैं गुरुजी संगत जी इस अनंत दया के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने मेरे मायके पक्ष में मेरे छोटे भाई को, जो एक बिजनेस करता है, उसको बहुत ब्लेस किया है। उसके अनेक सत्संग मुझे सुनवाए हैं मेरे भाई को ब्लेस करने से रिलेटेड, कि उसके जो बिजनेस की जितनी भी परेशानियां थी, जो लोग उसको परेशान कर रहे थे, वो सारे के सारे मैंने सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। और उसका भी अब अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। गुरुजी महाराज की अनंत दया है पूरे परिवार को संभालना, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, कभी इसकी परेशानी, कभी उसकी परेशानी। इस अनंत दया के लिए गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक अनंतम शुक्राना। इस शुक्राने के लिए तो मेरे जन्म जन्मांतर का मैं गुरुजी महाराज ऐसे ही अपना हाथ पकड़ा, हमें हमारा हाथ पकड़े रहना। आपका तो कोई मोल नहीं चुका सकते, हम नहीं चुका सकते हैं। हमें नहीं पता आपको किस दृष्टि से हम भाग गए, या ये समझ लीजिए कि कौन सी आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई है। आप जिसका जो हम आज इतने सौभाग्यशाली हो गए कि हम गुरुजी की संगत हैं। हम प्राउडली कहते हैं गुरुजी की संगत हैं। कितनी दात बख्शी है, शुभ पुराण पढ़ने की दात, सुबह उठाकर मंत्र जाप कराते हैं, और बड़े मंदिर बुलाते हैं, लंगर प्रसाद चखवाते हैं, लंगर प्रसाद देते हैं, उससे ब्लेस करते हैं, अनेक तरीकों से ब्लेस करते हैं। और गुरुजी महाराज मेरा तो जीवन आपके ऊपर पूरा समर्पित है। इस तरीके से नहीं कि मैं अरदास के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो संभाला ही उन्होंने, जीवन ही मुझे दे दिया है उन्होंने। अगर ये नहीं होते तो शायद मेरा जीवन ही नहीं होता और मैं आपके साथ सत्संग ही ना शेयर कर रही होती। तो इस दया के लिए मेरे मायके पक्ष की तरफ से, मेरे अपने बच्चों की तरफ से सब तरीके से शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हमारे बड़े बड़े कष्ट जो आप काट देते हैं, छोटे कष्टों में जो हमें पता भी नहीं है कितने कल्याण गुरुजी महाराज हमारे कर देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक अपनी दया दृष्टि ऐसी हमारे ऊपर, सारी संगत परिवार के ऊपर, या जो संगत भी नहीं है उनके ऊपर बनाए रखिएगा। आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं हैं तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इस जीवन को जी पाएं। इतना कठिन जीवन है आजकल, ये परेशानियों से भरा हुआ है। तो गुरुजी महाराज ऐसी दया दृष्टि, इसके लिए मैं अनंतम अपना हाथ जोड़कर और आपके चरणों में सिर नवाकर मैं अपना शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। इसका कोई बखान नहीं है, इसका कोई बखान नहीं है गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से और उनके परिवारों की तरफ से शुक्राना, मेरे बंधु बांधव सखा मित्र, जितनी भी आपकी दात बख्शी हुई आज तक मेरे ऊपर, पूरे जीवन अनंत जीवन काल जो मैंने आज तक जन्म जन्मांतर में जितनी दातें बख्शी उन सबके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और अपनी रजा में राजी रहना सिखाइए गुरुजी महाराज। हम बार बार बिखरती हूँ, मैं बार बार बिखरती हूँ, आपने संभाला हुआ है, बार बार उठाते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी जैसी कृपा गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर बनाई हुई है, ऐसी सभी के ऊपर बनाए, पूरी संगत के ऊपर।
और सभी को जो है ना सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग पर चलाएं। जो ये क्रियाएं कर रहे हैं या जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दें, उनको अपनी चरण चरण में लें गुरुजी महाराज। अंत में फिर से मैं शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मंत्र जाप करूंगी गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।